हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल प्रीव्यू और रिव्यू में। आज की मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं सुपर डुपर हिट ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 70 का। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारआमद होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने कल अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से कल की एपिसोड मिस कर दी। आज मैं एपिसोड नंबर 70 का रिव्यू करूँगा और जो भी उस एपिसोड में जो कुछ भी हुआ उसका एक छोटा सा रिव्यू आपकी नज़र में पेश करना चाहूँगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं रिव्यू। कल की एपिसोड में अर्तुगरुल अपनी वालिदा हाइमा खातून से कहता है कि हमें अब तो दुर्गा कबीला से अलहदी इख्तियार कर लेनी चाहिए और इस सरजमीन को छोड़कर अब आगे की तरफ हिजरत करना चाहिए। जो कि ये बात सुन के हलीमा खातून बहुत परेशान हो जाती। अर्तुगरुल अपनी वालिदा से हिजरत की बात कर चुका होता है। अब वो उसकी वालिदा हाइमा खातून अपने बड़े बेटे यानी कि गुंदोकतू से हिजरत के मुतालिक बात करती है, जो कि वो बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और रंजीदा हो जाता है और अपनी वालिदा को कहता है कि जब तक नोयान ज़िंदा है और मंगोलों का ख़तरा हमारे सरों के ऊपर मंडला रहा है तो हमें हिजरत नहीं करनी चाहिए और ये हिजरत का फ़ैसला और हिजरत करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। हाइमा खातून के बार बार इसरार पर गुंदोकतू गुस्से से कहता है कि वालिदा आप जो मर्ज़ी करें, पर अब की बार अगर आपने अर्तुगरुल की बात मानी तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा और मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। आपने अगर जाना है तो आप बेशक चले जाएं। जबकि दूसरी जानिब बानो जिजक जो कि अपने सरदार कोटकुत के कत्ल के जुर्म में कैद खाने में मौजूद है और अर्तुगरुल भी काफ़ी हद तक बानो जिजक से ये इत्तेफाक करता है कि वो बेगुनाह है और सरदार कोटकुत को कत्ल बानो जिजक ने नहीं किया, किसी और ने किया है। और अर्तुगरुल बानो जिजक की जान बचाने के लिए उसका साथ देने की खातिर अपने जांबाज शेरों के पास जाता है और दवान, बमसी और तुर्गुत से ये मंसूबा बनाते हैं ये चारों मिलके कि हमने हर हाल में बानो जिजक को कैद खाने से फ़रार कराना है। और अर्तुगरुल दवान को कहता है कि तुम्हें एक ख़ास किस्म का शरबत दिया जाएगा, वो शरबत लेकर तुमने जाना है कैद खाने में और कैद खाने के जो मुहाफिज होंगे वो तुमको अंदर नहीं जाने देंगे और तुमको वहाँ पर रोक लेंगे और तुमने किसी तरह वो शरबत उनको पिला देना है। असल में वो शरबत क्या होता है, उसमें होती है नींद। और वो मुहाफिज जो कि कैद खाने के बाहर खड़े होते हैं, जैसे ही वो दवान वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसको अंदर बानो जिजक से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं देते। तो उस टाइम दवान कहता है कि ये मैं शरबत लाया था बानो जिजक के लिए, अब आप मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे तो आप इसको यहाँ खुद पी लें या फेंक दें, ये आपकी मर्ज़ी है। लिहाजा वो शरबत वहीं पे छोड़कर चला जाता है और मुहाफिज वो शरबत पी लेते हैं और जैसे ही वो शरबत पीते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। गुमुश्तगीन आयतुल्लाह खातून और गोंचा गुल खातून अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि जल्द अज जल्द बानो जिजक को सजाए मौत दी जाए ताकि उनकी राह हमवार हो सके। जबकि अर्तुगरुल ये मंसूबा बहुत अच्छे से भांप चुका होता है और वो पूरी कोशिश करता है कि जिरगे की कार्रवाई को टाला जाए और जिरगे से पहले दुर्गा कबीले का नए सरदार का इंतखाब किया जाए। और ऐसा ही होता है, जिरगे से पहले तो दुर्गा वाले अपने नए सरदार का इंतखाब करते हैं और तोतोकीन के हक़ में सारे मोअज़्ज़िज़ीन तोतोकीन को नया सरदार बना देते हैं। इस तरह एक तरफ तो एक दिन का टाइम मिल जाता है अर्तुगरुल और उसके जांबाजों को कि वो बानो जिजक को फ़रार कराने के लिए मंसूबाबंदी कर सकें और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। जब ये प्लान बना रहे होते हैं, दूसरी तरफ आयतुल्लाह खातून और उसकी भांजी यानी कि गोंचा गुल खातून भी अपने प्लान के ऊपर अमल दरामद कर रहे होते हैं। और आयतुल्लाह खातून अपने मंसूबे के ऊपर अमल दरामद करते हुए एक तो गुंदोकतों के कान भर रही होती है और गुंदोकतों को उल्टे गलत और झूठी बातें बयान करके अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। जबकि ओताक के अंदर मौजूद आयतुल्लाह खातून अपने सौतेले बेटे यानी कि नए सरदार तोतोकीन को झूठी सच्ची कहानियाँ और फसाने सुनाकर सलजान खातून के ख़िलाफ़ कर रहा होता है। और दूसरी तरफ उसकी भतीजी उसी सलजान खातून के शोहर को झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाकर सलजान खातून के ख़िलाफ़ कर रही होती है और कहती है कि कबीले के बाहर जो बूढ़ी औरत का कत्ल हुआ होता है, असल में वो कत्ल आपकी पहली वाइफ यानी कि शलजान ने किया होता है। बात यहीं तक नहीं रुकती, वो सबूत के तौर पर शलजान का हार उसको देती है जो कि गुंदोकतू की वालिदा ने दिया होता है उसको शादी के मौके पर। और गुंदोकतू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं और वो इसी परेशानी के आलम में उससे तफसील पूछने में लग जाता है। जबकि आयतुल्लाह खातून ओताक में मौजूद अपने बेटे को ये फसाने और ये झूठी कहानियाँ सुना रही होती है कि
शलजान खातून ने मेरे और तुम्हारे बाप के मुतालिक झूठी बातें पूरे कबीले में फैला दी हैं और ये कहा कि शलजान ने पूरे कबीले वालों को ये बोला है कि मेरे और तुम्हारे बाप के नाजायज़ ताल्लुकात थे शादी से पहले। ये बात सुनकर तोतुकैन आग बगोला हो जाता है और फ़ौरन अपनी तलवार लेकर शलजान के खेमे की तरफ भागता है। जब आयतुलन तोतुकैन के कान भर रही होती है और उल्टी सीधी कहानियाँ सुना रही होती है तो गोपची खातून पर्दे के दूसरी तरफ खड़ी हुई ये बातें सारी सुन लेती है और वो भी आग बगोला होकर फ़ौरन अपनी बाजी के खेमे में पहुंच जाती है और अपनी बाजी के ऊपर ही गुस्सा करना शुरू हो जाती है और कहती है कि आपने कबीले का अमन तबाह कर दिया है। अभी ये दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं कि अचानक तोतुकैन अपनी तलवार लेकर खेमे के अंदर घुसता है और शलजान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और उसको कत्ल करने की कोशिश करता है, पर गोपची उसको रोक लेती है। जैसे ही मुहाफिज इतला हाइमा खातून और अर्तुगरुल को देते हैं तो वो भी गुस्से में भागते हुए आते हैं। जब और दूसरी तरफ गोपची खातून अपनी बहन को अपने शोहर से बचाने में कामयाब हो जाती है और शलजान अपने खेमे से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और तोतुकैन गुस्से में उसके पीछे तलवार लेकर भागता है। यहाँ पर एपिसोड का हो जाता है एंड। आगे क्या होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड अब नई आने वाली है। मेरे से भी इंतज़ार नहीं हो रहा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से भी इंतज़ार नहीं होगा और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो घंटी के निशान को दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सुपर डुपर रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।